कैसे कह सकते विश्वास करूं कि मिल गया जबकि मेरे पास नहीं है? और कैसे कह सकते कि मुझे मिल जाएगा यदि विश्वास करूं कि मुझे मिल गया? वो इसे नहीं समझते हैं। वो ये कह रहा है विश्वास करो कि ये मसीह में है, विश्वास करो कि ये तुम्हारा है, विश्वास करो कि ये तुम में है, विश्वास करो कि तुम्हारी पहुंच में है, विश्वास करो कि तुम्हें दे दिया गया है, तुम्हें दे दिया गया, ये तुम्हारा है, विश्वास करो कि तुम्हें इस तरह से मिल गया है। आत्मिक रूप में ये तो आप ही का है, तब आप इसे स्वाभाविक क्षेत्र में पाओगे। All of my days, I want to thank the wonders of your mighty love, my comfort, my shelter, tower of refuge, strength. Let every breath and all that I never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound. Joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in नई सृष्टि क्या है? परमेश्वर ने सृष्टि की, मनुष्य के पाप के कारण सब गड़बड़ी आ गई। तो परमेश्वर फिर शुरू करता है। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं नई सृष्टि बनाऊंगा। और नई सृष्टि में ये लगभग समान है, बस कुछ चीजों को छोड़कर। नई सृष्टि में क्रूस के द्वारा और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ फिर से बनाया, सब कुछ प्रयोजन किया। अदन की वाटिका जैसे उसने सब कुछ बनाया, उसके बाद में मनुष्य को बनाया। यहां पुनः सृष्टि में या नई सृष्टि में परमेश्वर ने पहले यीशु को क्रूस पर रखा और हमारे पाप, हमारी शर्म और हमारे श्राप को रखा और हमारी गरीबी को, इन सब को उस पर रखा, इसलिए कि हमारे लेखे में जमा हो सके संपन्नता और आशीषें, शांति और पापों की क्षमा और हर एक आशीष। हां, परमेश्वर ने यह किया। यानी परमेश्वर ने नई सृष्टि में जो किया वो बस यही है। बिल्कुल जैसे शुरू में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसके बाद में मनुष्य को बनाया। यहां परमेश्वर ने सब तैयार किया और फिर लोगों को अपने चारागाह में लाया। अब हम नई सृष्टि हैं। अब इस समय उसने क्या किया? देखिए, पिछली बार उसने सब कुछ बनाकर मनुष्य को दिया, कहा यह सब तुम्हारा है, तुम बहुगुणित हो, तुम फलवंत हो, तुम ही से पूरी तरह से भर दो। अब इस समय उसने क्या किया? उसने सब कुछ रख दिया। वो जानता था अगर इसे दूसरे आदम में रखे तो दूसरा आदम भी बिल्कुल यही गलती करेगा, तो उसे बार बार इसे नया बनाते चले जाना पड़ेगा, क्योंकि आदम हमेशा गड़बड़ी करेगा। तो उसने कहा मैं अगली बार आदम में नहीं रखूंगा, लेकिन उसमें रखूंगा जो कभी असफल नहीं हो सकता। तो उसने क्या किया? उसने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर जो पाप नहीं कर सकता, जो पाप में असफल नहीं हो सकता, जो आदम के जैसे असफल नहीं हो सकता,
वो शरीर में आया, वो मनुष्य बना ताकि वो मनुष्य का प्रतिनिधि हो सके। और वो सारी आशीषें जो कलवरी के क्रूस के द्वारा खरीदी गई, वो तो उस बहाए गए लहू के द्वारा हासिल की गई है। और कलवरी के क्रूस पर उसके प्रायश्चित के काम के द्वारा उसने इसे लेकर मसीह यीशु में पूरी तरह से सुरक्षित करके रखा है। उसने उसे वहां पर यीशु में रखा और उसमें निवेश कर दिया। और फिर नई वाचा के द्वारा मसीह यीशु को लेकर उससे हम में रख दिया। वो कहता है यहां पर ये है। और वो कहता अगली बार तुम्हें जब कुछ चाहिए, तो नई वाचा में वो कहता है इस नई सृष्टि में कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे संपर्क नहीं करना। हेलो क्या आप समझ रहे हैं? कहता है अगर तुम्हें कुछ चाहिए, चाहे जो कुछ भी चाहिए, तो ये मत दिखाओ कि तुम्हारे पास नहीं मिला। ये न दिखाओ कि मैं नीचे आकर तुम्हारे लिए इसे करूंगा। मैं तुम्हारे लिए नीचे आकर इसे नहीं करूंगा। मैंने इसे एक बार सदा के लिए किया, जैसे मैंने शुरू में सृष्टि की और उसके बाद में कभी सृष्टि नहीं की। इस समय नई सृष्टि में मैंने ऐसा कुछ किया है जिसे मैं फिर से कभी नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारे लिए सिद्ध रीति से पूरी तरह से प्रयोजन किया है। कलवरी के क्रूस के द्वारा ये तो काम पूरा हो गया है, खत्म हो गया है। ये फिर नहीं होगा। अभी मुझे फिर से वापस नीचे आकर मरकर फिर से नहीं करना होगा। ये एक बार सदा के लिए हो गया है। यानी जब भी आपको कुछ चाहिए तो क्या करे? तो ऐसी प्रार्थना न करे कि आपको नहीं मिला है। तो ये प्रार्थना नहीं करना कि मुझे नीचे लाओगे और मुझसे ये तुम करवाओगे और प्रार्थना का उत्तर नीचे लाओगे और ये सारी बातें। तो ऐसी प्रार्थना न करना कि तुम्हें नहीं मिला और तुम्हारी प्रार्थना से मेरा दिल पिघल जाएगा और जो मैंने नहीं दिया उसके कारण मैं देने लगाऊं। नहीं, मैंने पहले ही दे दिया है। वो यहां पर है। मैं जब भी चाहूं उससे बातें कर सकता हूं। वो तो हमारे अंदर है। जवाब तो यहां पर है। जो भी मेरे जीवन के लिए मुझे चाहिए, अभी और पूरे अनंत काल के लिए चाहिए, वो तो रखी गई है इस नई सृष्टि में, मेरे अंदर में। ये मुझ में है। बाइबल कहती मसीह तुम में जो महिमा की आशा है। देखिए, मसीह जो तुम में है इसके बारे में कोई नहीं बताता है। यही समस्या है और इसी के कारण बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से मार्गों में चले जाते हैं कि उनके जीवन में सारी बातें काम करती चली जाएं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब कुछ हमें दे दिया गया और यह सब कुछ मसीह यीशु में है। हाँ, तो ये लोग कहते दुष्टात्माएं रास्ता रोके हैं, किसी कारण से है। क्यों? प्रार्थनाएं काम नहीं कर रही हैं। कई बार मैं जानता हूं प्रार्थनाएं क्यों काम नहीं कर रही हैं। कहिए कि मैं आपको ये बाइबल दे देता हूं, मैं इस भाई को ये बाइबल दे देता हूं और उन्हें देकर वापस आऊं और ये भाई मेरे पीछे पीछे आकर कहे पास्टर मुझे अपनी बाइबल दीजिए, तो मैं इनके बारे में क्या सोचूंगा? जानते हैं मैं क्या करूंगा? मैं उनकी ओर देखूंगा और चुप रहूंगा, क्योंकि पता नहीं इस भाई के साथ क्या करूं। मैंने बाइबल दी और ये फिर कह रहे हैं मुझे अपनी बाइबल दीजिए। मैं क्या कह सकता हूं? मैं सोचता हूं स्वर्ग भी ऐसी प्रतिक्रिया करेगा। परमेश्वर ने सब कुछ दिया है और लोग परमेश्वर के सिंहासन को हिलाकर कह रहे हैं दे 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 दे, मेरा नाम जिमी है, मुझे दे दे। जानते हैं ये जो मुझे देगा सब मैं लूंगा, इस तरह की बातें। और परमेश्वर चुपचाप रहेगा, कहेगा मुझे पता नहीं इन लोगों को यहां पर क्या हो गया है। जानते हैं, मुझे पता नहीं क्या गलत हो गया। मेरा सिंहासन क्यों हिला रहे हैं, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, इन्हें क्या हो गया है? मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैंने अपनी बाइबल इन्हें दी और ये मुझसे कह रहे हैं मुझे अपनी बाइबल दीजिए। तो मैं और क्या कह सकता हूं? क्या यही कहूं भाई मैंने अभी तुम्हें यह बाइबल दी है? वो जानते हैं मैंने अभी इन्हें दिया और ये कहते हैं मुझे अपनी बाइबल दीजिए। यानी कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है। जानते हैं, और स्वर्ग भी बहुत सी प्रार्थनाओं के लिए बिल्कुल ऐसे ही प्रत्युत्तर देता है, क्योंकि जो परमेश्वर ने पहले दे दिया वो कह रहे हैं प्रभु मुझे दे 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 दे। हां, सब कुछ पहले ही दिया गया है। आपकी चंगाई, आपकी आशीष, आपकी संपन्नता, आपकी शांति, आपका आनंद और खुशी, सब कुछ दिया गया है। गलातियों 5:22 कहता है कि हमारे पास आत्मा के फल है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, ये सब हैं, सब यहां पर हैं।
तो कई बार लोग आकर कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करे कि परमेश्वर अपना प्रेम मुझ में उंडेले। पहले उसने अपना प्रेम उंडेल दिया है। प्रार्थना करो कि मुझे आनंद मिले। पहले से आपके भीतर है, पहले से अंदर है। मैं क्या करूं? हां, इसलिए पौलुस ये प्रार्थना करता है। इफिसियों अध्याय 1, ये प्रार्थना याद है? कोई विश्वासी ऐसी प्रार्थना नहीं करता है। बहुत कम विश्वासियों को यह प्रार्थना करते हुए देखेंगे। लेकिन पौलुस, महान प्रेरित मसीह प्रचारक, महान प्रचारक, वो प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर आपको बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दे। अध्याय 1 वचन 17। वो इफिसियों के लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दे उसके पहचान में। लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं। यही समस्या है। इसलिए वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दे। बुद्धि तो ज्ञान का उपयोग करने की योग्यता है। उन्होंने संदेश सुने हैं, उन्होंने प्रचार सुना है कि यीशु ने कौन से काम किए हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि व्यवहारिक रूप में इसका कैसे उपयोग करे, कैसे अनुग्रह से जीते जाए। तो वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि और समझ की आत्मा दे। फिर प्रार्थना करता है अगले वचन में कि तुम्हारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम्हारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, जैसे कि एलीशा के सेवक की आंखें खुल गई। हां, तुम्हारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो। केवल तब आप सच में देख पाएंगे कि आपके अंदर सच में क्या हुआ है। और क्या हुआ है जब यीशु क्रूस पर मरा और उसने इन सारी आशीषों को खरीद लिया और उसे आप में रखा। यीशु मसीह के द्वारा ये सब यीशु मसीह में रखा गया है। अब आप कुएं के पास में लेटे होते हुए प्यास के कारण मर भी सकती हैं। अगर आप ये न जाने कि आपसे कुछ फीट नीचे पानी है। अगर आप जानते कि आपसे कुछ फीट नीचे पानी है, तो आप अनुमान लगाएंगे कि किसी तरह से कि आप उसमें से पानी निकालेंगे। ठीक है, यह आसान होगा। लेकिन अगर आप ये सोचे कि आसपास में कुछ भी पानी नहीं है, तो फिर यह सच में बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है कि यह मुझे पानी मिल सकता है, यह सोचना मुश्किल हो जाता है। यही तो फर्क है। यह फर्क है कि हम ये कहें कि अनुग्रह ने मुझे सब कुछ दे दिया है और इसलिए विश्वास से मैं इसे ले लेता हूं, और ये कहने में कि अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना करके विश्वास से मांगूंगा और किसी न किसी तरीके से परमेश्वर से ये लेकर रहूंगा। इसमें फर्क है। अगर आप विश्वास करें कि आपको मिल गया, आपसे बस कुछ ही फीट की दूरी पर है, आप लेने के लिए तैयार है, किसी न किसी तरीके से आप पानी बाहर निकालना चाहेंगे कि उसे पी कर जाएं। लेकिन अगर आप ये सोचे कि नीचे पानी नहीं है और आपको किसी तरह से पानी लाना है, तो यह बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसी तरह से परमेश्वर ने हमारे शत्रु के सामने हमारे लिए मेज तैयार करके रखी है। बाइबल कहती है यह सच में परमेश्वर की आशीष की मेज है। देखिए, अब आप तो उस भोज में हो सकते हैं, उनके बीचों बीच हो सकते हैं, और कुछ लोग वहां पर खड़े रहकर कह सकते हैं, ओ मैं बहुत ही भूखा हूं। क्या आपने ऐसे लोग देखे? मैंने ऐसे लोगों को देखा है। अगर भूख लगी है तो खा क्यों नहीं लेते हो? कुछ लोग इसके बीचों बीच रहते हुए भी भूख के कारण मर सकते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि ये तो उनके उपयोग के लिए वहां पर है। वो नहीं जानते हैं कि ये वहां पर है। ये उनकी संपत्ति है, उनके लिए रखी गई है, ये उन्हीं के लिए रखी है। ठीक है, तो बाइबल सिखाती है कि ये सारी चीजें हमें दे दी गई हैं, और इसलिए मरकुस 24 को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। बहुत से लोग इसे टालते हैं, क्योंकि ये कहता है इसलिए जब प्रार्थना करो तो प्रार्थना करते समय जो कुछ तुम चाहो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया, तब तुम्हें ये मिल जाएगा। सामान्य रूप में लोग ज्ञानेंद्रियों से जीते हैं। जो शारीरिक लोग हैं, जो ज्यादा आत्मिक नहीं है, उनकी आंखें ज्योतिर्मय नहीं हुई, वो वचन पढ़कर कहते हैं इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसका उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कहता है कि विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें मिल जाएगा। वो कहेंगे ये सब क्या है? यदि मैं विश्वास करूं कि मुझे मिल गया है, तो फिर मैं क्यों विश्वास करूं कि मुझे मिल जाएगा? मैंने तो इसे पहले पा लिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि मेरे पास में यह नहीं है। कैसे कह सकते विश्वास करूं कि मिल गया जबकि मेरे पास नहीं है? और कैसे कह सकते कि मुझे मिल जाएगा यदि विश्वास करूं कि मुझे मिल गया? वो इसे नहीं समझते हैं। वो ये कह रहा है
विश्वास करो कि ये मसीह में है, विश्वास करो कि ये तुम्हारा है, विश्वास करो कि ये तुम में है, विश्वास करो कि तुम्हारी पहुंच में है, विश्वास करो कि तुम्हें दे दिया गया है, तुम्हें दे दिया गया, ये तुम्हारा है, विश्वास करो कि तुम्हें इस तरह से मिल गया है आत्मिक रूप में, ये तो आप ही का है, तब आप इसे स्वाभाविक क्षेत्र में पाओगे। केवल इसी तरह मरकुस 11:24 समझ सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं समझ सकते हैं, और इसे नहीं बताते हैं क्योंकि यही तो गड़बड़ी में लाता है। मरकुस 11:23 और उलझाने वाला है क्योंकि ये पहाड़ के बारे में है। बहुत से लोग इससे दूर ही रहते हैं, वो उस पहाड़ को पार नहीं करना चाहते, और 24 तो उससे भी बड़ा पहाड़ है क्योंकि वो इसे समझ नहीं पाते हैं। अगर वो आत्मा और स्वाभाविक संसार के फर्क को नहीं समझते हैं और कैसे सब कुछ आत्मिक संसार में दिया गया और आत्मिक संसार स्वाभाविक संसार जैसे वास्तविक है। आत्मिक संसार में मेरी आशीषें हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में आशीषें हैं, और इसलिए कह सकता हूं कि मैं इसे लेता हूं, और जो कुछ भी आत्मिक संसार में उसे लेता हूं वो इस स्वाभाविक संसार में प्रकट होता है। मैं इसे देख सकता हूं और महसूस कर सकता हूं, छू सकता हूं, आनंद उठा सकता हूं। आमीन। लेकिन अगर केवल स्वाभाविक पर आधारित रहे तो आत्मिक जीवन के लिए कोई भी बात नहीं होगी, कोई बात ही नहीं होगी कि हम आगे बढ़ते जाएं। और इसीलिए देखिए, बाइबल भी इस तरह से कहते हैं कि जो चीजें हैं नहीं उसे ऐसे बुलाना जैसे कि मानो वे हैं। आप उन्हें नहीं बुला रहे हैं जो कि वहां पर नहीं है उसे वो आ जाए। बाइबल मूर्खता की किताब नहीं है कि आपको ऐसे कुछ बुलाने के लिए कहे जो वहां पर नहीं है तो माने कि वो वहां पर है। ये इस तरह से कहता है कि जो चीजें नहीं है उसे बुलाना, इसका मतलब है यह ऐसा नहीं है कि वो चीजें वहां पर नहीं है और आप बुला रहे हैं। जो चीजें नहीं है उसे बुलाने का मतलब यानी आप उन चीजों को बुला रहे हैं जो कि आत्मिक संसार में अस्तित्व में हैं लेकिन स्वाभाविक संसार में नहीं देखी जाती हैं, जैसे कि मानो वो हैं। क्योंकि वो आत्मिक संसार में है, कोई नहीं देख सकता है लेकिन वो हैं। आप उन्हें बुला रहे हैं जो वहां पर आत्मिक संसार में हैं। देखिए, उन चीजों को बुलाना, परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत सी जातियों का पिता कहा। उसने कहा मैंने तुम्हें बहुत सी जातियों का पिता बनाया है। आत्मिक संसार में यह वास्तविकता थी। परमेश्वर ने निर्णय लिया था तुम जातियों के पिता होगे। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें बना दिया है। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि मैंने तुम्हें यह देश दिया है, दूध और मधु का देश दिया। यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें दूंगा, उसने कहा दे दिया है, क्योंकि यह आत्मिक वास्तविकता है। उन्हें जाकर इसे लेना था। ठीक है, सब ऐसे ही काम करता है। अंगीकार बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, अंगीकार ऐसा कुछ नहीं कि बस आप उच्चारण करते चले जा रहे हैं और कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंगीकार ऐसा नहीं कि आप कहते जाए मैं चंगा हो गया, चंगा हो गया, चंगा हो गया, और फिर आप चंगे हो जाएं। नहीं, अंगीकार तो बस यही है कि जो परमेश्वर ने कहा है वैसे ही कहते जाए। यही अंगीकार का मतलब है। अंगीकार शब्द, इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर के जैसे ही कहते जाते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, क्योंकि यह आत्मिक वास्तविकता है। यह आत्मिक संसार में है, यह मसीह में है। आप चंगे हो चुके हैं। आप चंगे होंगे नहीं, लेकिन चंगे हो चुके हैं। अपने आप को आप चंगा देखिए, खुद को चंगा कहते जाए। अंगीकार करें कि आप चंगे हो चुके हैं, क्योंकि आप सच में चंगे हो चुके हैं। आप चंगे हो चुके हैं, तो इसका अंगीकार करें कि आप चंगे हो चुके हैं। जो वास्तविक नहीं उसका अंगीकार नहीं कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने कहा उसका अंगीकार कर रहे हैं। देखिए, अंगीकार ऐसा नहीं, कुछ लोग इसे बस उच्चारण के रूप में लेते हैं। अगर मैं 10 बार इसे कहूं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप 1000 बार कह सकते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होगा। देखिए, आप कह रहे हैं क्योंकि यह ऐसा ही है। आप कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। आप कह रहे हैं क्योंकि यह आत्मिक वास्तविकता है। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह छुटकारे की वास्तविकता है, मसीह में है, और यह आपके लिए है। आप कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यह सब आपका है। इस्राएली लोगों ने अपने मुंह को खोलकर कभी नहीं कहा कि यह देश हमारा है। परमेश्वर ने हजारों बार कहा, उन्होंने नहीं कहा, इसलिए वो जंगल में ही मर गए। परमेश्वर उनका सहायक था लेकिन फिर भी वो उसे नहीं पा सके। परमेश्वर उन्हें ले जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मुंह खोलकर कभी ये नहीं कहा जो प्रभु ने कहा, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है। वो तो विश्वास नहीं कर पाए कि परमेश्वर ने ये सब कुछ उन्हें दिया है, कि उनका नाम वहां पर लिखा है, कि वो इसके मालिक है। वो खुद को इस जगह पर नहीं देख सकते हैं। वो कल्पना नहीं कर सकते कि वो वहां पर चल रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहां खा रहे हैं और उस देश के फलों का आनंद उठा रहे हैं। वो देख नहीं पाए और इसलिए वो नहीं प्राप्त कर पाए। तो हम आशीषित हैं पहले से ही। सब लोग कहें मैं पहले से ही आशीषित हूं।
तो अगर आप पहले से आशीषित हैं तो ऐसी प्रार्थना न करें कि आशीषित नहीं, अभी आशीषित होना चाहते हैं। आप आशीषित नहीं हैं ऐसे गीत न गाएं कि अभी आशीष पा रहे हैं। ऐसे उपवास न करें कि आपको आशीष नहीं मिली है और अभी आप परमेश्वर से मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप गीत गाएं, प्रार्थना करें, उपवास और सब कुछ करें ऐसी दृष्टि से कि परमेश्वर ने आपको पहले ही आशीष दे दी है। इसे ऐसा कीजिए। हां, जो आपके पास है उसके पीछे न भागें। देखिए, कुत्ता बहुत ही अजीब जानवर है। मैं उन्हें घर में रखना नहीं चाहता, लेकिन उन्हें देखना पसंद करता हूं। जानते हैं, कभी देखा है कि कुत्ता अपनी ही पूंछ का पीछा कर रहा है? यह बड़ा अजीब है, वह अजीब सी हरकतें करते हैं। मैंने देखा एक बार कुत्ता अपने पूंछ का पीछा कर रहा था। उसकी पूंछ बड़ी लंबी थी। उसने मुड़कर उसे अच्छे से देखा और सोचा कि इसे पकड़ना अच्छी बात होगी, तो उसने बहुत कोशिश की कि वो उस पूंछ को पकड़ ले। और वो कूद रहा था, झुक रहा था, यहां वहां मुड़ रहा था और बस गोल गोल चक्कर मार रहा था। काफी समय तक बड़ी मेहनत की, बस कोशिश कर रहा था कि अपनी ही पूंछ को वो पकड़ ले। बस किसी बात पर गौर नहीं कर रहा था, बस फर्श पर ऐसे लेटा था, फर्श पर लेट रहा था, फिर खड़ा हुआ और फिर से कोशिश की। बस यहां वहां घूम रहा था, गोल गोल चक्कर काट रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, भौंक रहा था, सब कुछ कर रहा था। और फिर अंत में ऐसा हुआ कि उसने बहुत ज्यादा परिश्रम कर लिया। आखिर में उसने पूंछ पकड़ ली और पूंछ पकड़ने के बाद में उसके चेहरे को देखना था। अपनी ही पूंछ पकड़ने के बाद में उसने जो कुछ भी किया, ऐसे दिख रहा था कि उससे नफरत कर रहा था। उसका यह सारा परिश्रम बेकार हुआ, क्योंकि उसने जाना कि यह तो उसी की अपनी पूंछ है, यह तो हमेशा उसके पास में थी। और अभी इतना परिश्रम किया कि बस उसे पकड़ ले। जैसे मानो किसी और की पूंछ है और ये उसे पाना चाहता था। जैसे मानो उसके पास में नहीं है, तो उसने सोचा कि इसका पीछा करते, ये अच्छा विचार है, मैं इसे ले लेता हूं, ये अच्छी पूंछ है, मुझे ये चाहिए, ये अच्छा विचार है। लेकिन जब उसने उसे पकड़ा तो जाना कि ये उसकी पूंछ है। अब उसी तरह से मैं सोचता हूं आप समझ गए हैं, इतना ही काफी है। हाँ? बहुत से विश्वासी अपनी ही पूंछ का पीछा कर रहे हैं। ये तो ऐसी आशीष है जो उनके पास में है। मसीह उनमें है, परमेश्वर उनमें है। परमेश्वर ने सारी आशीषों को रखा मसीह में और उसके द्वारा सब रखा है। परमेश्वर ने सब रखा है, आपके पास ये है। और ये सारी चीजें जो है वो तो पहले से ही आपके पास में है। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करने के बजाय और उस महिमा में से लेने के बजाय जो कि उसने आपके अंदर में पहले से रख दिया है। इफिसियों 1 से जो वचन पढ़ा, यहां पर यह वचन में प्रार्थना है कि उसके महिमा का वो धन संतों में, महिमा का धन वहां पर स्वर्ग में नहीं लेकिन संतों में है। लोग स्वर्ग में जाकर बहुत सी अच्छी चीजों को पाएंगे। वो जाकर पाएंगे कि स्वर्ग तो बहुत ही अच्छी जगह है, और फिर जानेंगे कि इस समय तक उनका खुद का दिल उससे भी अच्छी जगह रहा है। जबकि वो पृथ्वी पर थे, मसीह उनके दिल में था और मसीह में परमेश्वर की सारी आशीषें थी और उनके पास में परमेश्वर की सारी वो अच्छी चीजें थी जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता था। स्वर्ग की सारी अच्छी चीजें वहां पर उपलब्ध थी, वहां उनके दिल में यीशु मसीह में और उसके द्वारा, और वो पूरी बात चूक गए। और मैं सोचता हूं तभी वो रोएंगे और परमेश्वर स्वर्गीय रुमाल से उनके आंसुओं को पोंछेगा। जानते हैं ये सब आपका है दोस्तों, ये आपका है। विश्वास कीजिए, आपको इसके पीछे भागना नहीं है, उपवास नहीं करना है, इसके लिए भीख नहीं मांगना है, इसे पाने के लिए यहां वहां भागना नहीं है। ये आप ही का है। विश्वास करें कि ये आपका है और जो आपका है उसे ले ले। अगर मैं विश्वास करूं कि यहां पर फ्रिज है और मुझे भूख लगी है और वहां पर दूध है, अंडा है, ब्रेड है, फल है, सब कुछ वहां है, जानते ये मेरा घर है, मेरा फ्रिज है, तो मैं बस जाकर फ्रिज खोलूंगा और जो भी मुझे चाहिए उसे लेकर खा लूंगा। लेकिन अगर यह विश्वास करूं कि वो वहां पर नहीं है या जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, तो मुझे समस्या है। मुझे बाहर जाकर कोई दुकान देखनी होगी। शायद हो सकता है छुट्टी का दिन हो, कुछ न मिले, हो सकता है बंद हो, शायद किसी तरह से कुछ काम न चले और उस दिन मुझे भूखा रहना पड़े। देखिए, ये बहुत ही बड़ी मुश्किल की बात होती है जब मैं ये विश्वास करने लगता हूं कि ये मेरा नहीं है। जब मैं विश्वास करता हूं कि ये मेरा है और जाकर मैं अधिकार से उसे लेता हूं, तो मेरी समस्या तुरंत हल हो जाती है। अनुग्रह ऐसा ही है। अनुग्रह कहता है कि परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है और ये सब मेरा है पहले से ही।
तो विश्वास काम करने के लिए तैयार है। विश्वास आसानी से काम करेगा। विश्वास आसानी से काम करेगा कि मैं लेकर उन सारी बातों का आनंद उठाऊं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। आमेन। He's Master, Savior, coming King. He's good to me. Creator of everything. He's good to me. And when I'm down, feeling low, there is somewhere I know I can go. He's good, he's good, he's good all the time. He healed my body and he healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. He's good, he's good, he's good all the time. He healed my body and he healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. Oh, he's good, he's good, he's good all the time. He healed my body and he healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. He's good, he's good, he's good all the time. He healed my body and he healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. He's King of glory, the Lord of all. He's good to me. My Redeemer when I fall. He's good to me. When I'm down, feeling low, there is somewhere I know I can go. He's good, he's good, he's good all the time. He healed my body and he healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. Oh, he's good, he's good, he's good all the time. He healed my body and he healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. He's good, he's good, he's good all the time. He healed my body and he healed my mind. No better friend you will ever find. He's good to me. Oh, he's good, he's good, he's good all the time. He healed my body and he healed my mind. No better friend you will ever